नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, और साथ ही किसानों के लिए कुछ कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में आने वाले दिनों में भारी बारिश के आसार। तो 2 दिन गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक के तटीय इलाकों में चल सकती हैं तेज हवाएं। बुधवार को कोंकण, गोवा में भारी से भारी बारिश का अनुमान। तो गुरुवार को गुजरात में झमाझम बारिश के आसार। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में धान की रोपाई करें। बुंदेलखंड में सोयाबीन, मूंग, उड़द, तिल और मूंगफली की बुआई करें किसान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में 15 से 18 जुलाई के दौरान भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। जी हां, इन इलाकों में 15 से 18 जुलाई तक भारी बरसात देखने को मिल सकती है। साथ ही बुधवार को कोंकण, गोवा में भारी से भारी बारिश का अनुमान भी जताया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें गुजरात का हाल। तो गुरुवार को यहां अनुमान है कुछ इलाकों में झमाझम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 2 दिन मध्य महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं बहुत भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं बड़े आगे बात करें हम पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और गुजरात की, तो 2 दिन यहां पर कुछ जगहों पर भारी बरसात के आसार बने हुए हैं। यहां पर अनुमान है भारी बरसात हो सकती है। वहीं 2 दिन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं मौसम विभाग द्वारा। वहीं 2 दिन छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड में भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो बता दें आपको, इसके साथ ही पूर्वोत्तर में ज्यादातर हिस्सों में बुधवार को भारी बरसात हो सकती है। जोरदार बरसात देखने को मिल सकती है। इसके साथ बढ़ते हैं आगे और आप बात करते हैं पंजाब और हरियाणा की। तो बता दें आपको, गुरुवार को कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। इसके साथ ही बुधवार को सौराष्ट्र, कच्छ, मराठवाड़ा और तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बहुत भारी बारिश के आसार बने हुए हैं कुछ एक इलाकों में। इसके साथ ही बुधवार को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर बिजली चमकने का अनुमान भी जताया जा रहा है। बता दें आपको, बुधवार को पूर्वी राजस्थान, बिहार, झारखंड में बिजली चमक सकती है और साथ ही साथ तेज हवाएं चलने के आसार भी बने हुए हैं। वहीं गुरुवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में तेज हवाओं का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ ही 2 दिन गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। बता दें आपको कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है इन तेज हवाओं की रफ्तार। और सुरक्षा के लिहाज से इन इलाकों के जो मछुआरे हैं उन्हें फिलहाल सलाह दी जा रही है कि वे समुद्री तट का रुख फिलहाल ना करें। तो जान लिया अपनी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर। जान लेते हैं कि अगले 2 दिनों के दौरान देश में कहां बादल बरसेंगे और कहां मौसम साफ बने रहने की संभावनाएं हैं। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आने वाले 2 दिन कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। इसी तरह बुधवार और गुरुवार को हिमाचल प्रदेश में भी कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। आगे आने वाले 2 दिन में उत्तराखंड में ज्यादातर जगह, तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ हिस्सों में बारिश के आसार बने हुए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश का अनुमान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। आने वाले 2 दिन पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। वहीं पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बुधवार और गुरुवार को कुछ जगह बरसात के आसार हैं। अगले 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है। इसके साथ ही बुधवार और गुरुवार को असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह बारिश के आसार हैं। इसी तरह 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में बरसात के आसार बने हुए हैं। वहीं बुधवार को ओडिशा, झारखंड और बिहार में 2 दिन ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। अगर मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में बुधवार को ज्यादातर हिस्सों में बारिश का अनुमान है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 दिन कुछ जगह बरसात का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में बुधवार को ज्यादातर हिस्सों में बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा में बुधवार और गुरुवार को ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। 2 दिन गुजरात में कुछ जगह बारिश का अनुमान है।
इसके साथ ही अगले 2 दिन सौराष्ट्र और कच्छ में भी कुछ जगह बरसात के आसार हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो बुधवार और गुरुवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कहीं-कहीं बरसात की संभावना है। 2 दिन तेलंगाना और रायलसीमा में कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। इसी तरह 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी अधिकतर जगह भारी बरसात के आसार हैं। उत्तरी और दक्षिणी आंध्र कर्नाटक में 2 दिन कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही बुधवार और गुरुवार को केरल के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों में बरसात के आसार हैं। तो देखा आपने मौसम पूर्वानुमान और जान लिया आगे आने वाले 2 दिनों की हम बात करते हैं तो देश में कहां-कहां बादल बरसने के आसार बने हुए हैं। इसके साथ बढ़ते हैं आगे, बता देते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान के मौसम के हाल के बारे में। कोंकण गोवा में ज्यादातर हिस्सों में बरसात हुई और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में भी ज्यादातर हिस्सों में बादल बरसे। और बता दें आपको हम उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में बरसात हुई। ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भी ज्यादातर जगहों पर बादल बरसे पिछले 24 घंटों के दौरान। तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में ज्यादातर जगहों पर बरसात हुई तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में भी ज्यादातर जगहों पर पानी बरसा पिछले 24 घंटों के दौरान। साथ ही सौराष्ट्र, कच्छ, बिहार, झारखंड में कई जगहों पर पानी बरसा पिछले 24 घंटों के दौरान। तो पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भी कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई। साथ ही तेलंगाना, रायलसीमा की बात करें तो कई हिस्सों में बरसात हुई। तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी कुछ जगहों पर पानी बरसा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट और मुजफ्फराबाद की बात करें तो कहीं-कहीं यहां भी बरसात दर्ज की गई। और सबसे ज्यादा बारिश विशाखापट्टनम में 10 सेंटीमीटर दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की बात करें तो तेज हवाएं चली कुछ एक इलाकों में यहां पर। और वहीं गांव के पश्चिम बंगाल, ओडिशा और मराठवाड़ा में भी कुछ हिस्सों में तेज हवाएं दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जान लिया आपने पिछले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में। बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अब तापमान के हाल के बारे में। और सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट और मुजफ्फराबाद में तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। तो उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर तापमान का ऐसा ही हाल दर्ज किया गया। बता दें आपको हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। तो हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान और विदर्भ में कुछ जगहों पर इसी तरह की तापमान की स्थिति दर्ज की गई। वहीं तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल की बात करें तो कहीं-कहीं अधिकतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। वहीं बिहार, उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में दिन का तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। और वहीं सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में रहा। यहाँ पर अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान के बाद जानकारी देते हैं न्यूनतम तापमान की। तो पश्चिमी राजस्थान में कई जगह तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पर तापमान का ऐसा ही हाल दर्ज किया गया। बता दें आपको हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा, दिल्ली में जो तापमान है 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा पिछले 24 घंटों के दौरान। साथ ही हम बता दें सबसे कम तापमान तेलंगाना के नलगोंडा में दर्ज किया गया। यहाँ पर तापमान रहा 20 डिग्री सेल्सियस। तो जान लिया आपने देश के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे खेती बाड़ी की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। सहेजें कण कण को,
सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी खेती किसानी की, और आपको बता दें कि खेती बाड़ी के लिए ये जो समय है बिल्कुल अनुकूल है। ऐसे में विशेषज्ञों की सलाह से खेती बाड़ी की जाए तो किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। और इस समय पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के किसानों के लिए क्या है हमारे विशेषज्ञों की सलाह, ये देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में किसान धान की रोपाई का काम कर लें। इसके अलावा यहाँ तैयार मक्की की कटाई का काम भी पूरा कर लें। पहाड़ी इलाकों में ही सोयाबीन की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें और बुआई करते समय बीज को कम से कम 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में लगाएं। पौध से पौध की दूरी 5 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। यहीं बड़ी इलायची में खरपतवार नियंत्रित करें ताकि चूहे फली की गुच्छों को बर्बाद ना करें। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में इस समय भारी बारिश हो रही है। ऐसे में संतरे के बागों के अलावा अदरक और हल्दी के खेतों में पानी जमा ना होने दें। वहीं पश्चिम बंगाल के तराई इलाके में इस समय बैंगन की निचली पत्तियों पर भूरा रंग और फल में काले रंग के धब्बे दिखाई दे सकते हैं। अगर ऐसा प्रकोप दिखाई दे तो प्रभावित फलों को तोड़कर हटा दें और विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। वहीं मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पठारी इलाके में इस समय वर्षा ऋतु वाली सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। यहीं दलहन, तिलहन और सब्जियों के खेतों से फालतू पानी निकालें और फिलहाल यहां छिड़काव का काम ना करें। सतपुड़ा के पठारी इलाकों में ही इस समय कपास में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। अगर प्रकोप दिखाई दे तो विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव करें। यहाँ के किसान इस समय प्याज की नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। वहीं बुंदेलखंड में सोयाबीन, मूंग, उड़द, तिल और मूंगफली की बुआई कर सकते हैं, लेकिन बुआई से पहले बीजोपचार जरूर करवा लें। तो जान लिया आपने पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के जो हमारे किसान हैं इस समय अपने खेतों में कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। लगातार जहां बरसात हो रही है वहां पर जल निकासी की उचित व्यवस्था करना बेहद जरूरी हो जाता है। इस समय आपको ये तमाम कृषि कार्य हैं जो अपने खेतों में करने हैं, जिससे आप अपनी फसलों की बेहतर तरीके से देखभाल कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की। और आज की फसल में आपको बताएंगे खीरे की खेती के बारे में। ये जो मौसम है खीरे की बुआई के लिए बिल्कुल अनुकूल है, लेकिन अच्छी फसल आपको तभी मिलेगी जब आप इसकी बुआई से लेकर इसकी सिंचाई तक सभी छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। ऐसे में क्या है इसकी बुआई का सही तरीका और साथ ही किस तरह से बेहतर तरीके से इसकी देखभाल की जा सकती है, जानने के लिए देखते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित ये खास रिपोर्ट। ये मौसम खीरे की बुआई के लिए अनुकूल है। खीरे की बुआई फरवरी, मार्च और जून, जुलाई में की जा सकती है। किसान खीरे की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा उदय। खीरा की पूसा उदय किस्म की बुआई दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से 156 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। पूसा उदय का फल मध्यम आकार का होता है। इसकी लंबाई 13 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। इसका रंग हल्का हरा होता है और निचले भाग से 1/3 भाग तक सफेद हरी धारियां होती हैं। छिलका नरम होता है। इसके अलावा किसान पूसा बरखा की बुआई कर सकते हैं। ये किस्म भी दिल्ली में लगाने के लिए काफी अनुकूल है। 1 हेक्टेयर से 185 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। खीरे की बुआई से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। खीरे की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 2 से 2.5 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 150 सेंटीमीटर और बेल से बेल की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो शुरू में फसल की जरूरत के अनुसार सिंचाई करें और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन फसल में सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। खीरे की फसल में लाल कीड़े के हमले का खतरा रहता है।
लाल कीड़े से फसल को बचाने के लिए कार्बारिल दवा की 1 से 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। लाल कीड़े के अलावा खीरे की फसल में फल मक्खी का हमला भी हो सकता है। फल मक्खी से बचाव के लिए मेलाथियान 50 EC दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि इन दवाओं का उपयोग विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। तो जान लिया आपने, ये जो समय है खीरे की खेती के लिए बिल्कुल अनुकूल है, लेकिन आपको शुरुआत से ही सावधानियां बरतने की जरूरत है। और बुआई अब सही तरीके से करेंगे और बुआई के पश्चात प्रबंधन कार्य अगर बेहतर तरीके से करेंगे, वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार करेंगे, तो निश्चित तौर पर आगे चलकर आप इसकी अच्छी उपज हासिल कर पाएंगे और आपको इसके अच्छे भाव भी अर्जित होने में आसानी हो जाएगी। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों के बारे में। बता दें आपको, इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे हरियाणा के जो किसान हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि बारिश का लाभ लेते हुए धान की रोपाई का कार्य कर लें। यहाँ पर इसके साथ ही यहाँ इस समय भिंडी और कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई का कार्य भी कर सकते हैं किसान। वहीं आपको बता दें, हरियाणा में फिलहाल कपास में सिंचाई का कार्य ना करें। साथ ही हरियाणा में ही कपास में कीटों का जो प्रकोप है वो काफी बढ़ सकता है, इसके लिए निरंतर निगरानी करते रहें और अगर प्रकोप ज्यादा हो तो विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही दवाओं का इस्तेमाल और छिड़काव करें। वहीं यहाँ नाशपाती, नींबू और आड़ू के पौधों में नियमित सिंचाई करते रहें किसान। तो जानिए आपने मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें बता देते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों में किसानों को सलाह है अरहर, सोयाबीन, मक्का, मूंगफली और धान की बुआई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ धान की नर्सरी लगाने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें और इसे बिल्कुल भी भूले ना। और जिन किसानों की नर्सरी पहले से ही तैयार हो चुकी है वो इसकी रोपाई मुख्य खेत में कर लें सावधानी पूर्वक। उत्तरी छत्तीसगढ़ में ही टमाटर, बैंगन, मिर्च और भिंडी जैसी सब्जियों की बुआई का कार्य कर लें किसान। साथ ही मैदानी इलाकों में धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मक्का, उड़द, मूंग और मूंगफली लगा सकते हैं किसान। बता दें, बीजोपचार करने के बाद ही खरीफ फसलों की बुआई करें। बीजोपचार करना बेहद जरूरी है। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है मौसम के हाल में। बता दें, उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में 15 से 18 जुलाई के दौरान भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं बुधवार को कोंकण, गोवा में भारी से भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। इसके साथ ही गुरुवार को गुजरात में झमाझम बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। तो वहीं 2 दिन मध्य महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं बहुत भारी बारिश के आसार हैं। बता दें आपको, 2 दिन पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और गुजरात में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है।
तो वहीं 2 दिन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही 2 दिन छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड में भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो बुधवार को पूर्वोत्तर में ज्यादातर हिस्सों में भारी या जोरदार बारिश का अनुमान है। तो वहीं गुरुवार को पंजाब और हरियाणा में कुछ जगहों पर तेज बरसात की संभावनाएं बनी हुई हैं। बता दें आपको बुधवार को सौराष्ट्र, कच्छ, मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। तो जाना आपने, ये था मौसम का हाल। इसी के साथ चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।